श्री गुरुवे नमः। श्राद्धा सरसविहारिणे नमः। श्री शुक श्याम चरणदासो जयति। श्री सरस निकुंज पीठाधीश्वर आचार्य श्री श्री अलबेली माधुरी शरण जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। प्रस्तुत है डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर द्वारा रचित ग्रंथ ब्रज के भक्त से श्री प्रेमानंद गोस्वामी प्रभुपाद का चरित्र। श्री प्रेमानंद गोस्वामी प्रभुपाद, श्रृंगारवट, वृंदावन। श्रृंगारवट के श्री नरसिंहानंद गोस्वामी प्रभुपाद की वृंदावन प्राप्ति के पश्चात उनके संसार के संचालन का भार उनके छोटे भाई श्री प्रेमानंद गोस्वामी प्रभु पर पड़ा। अल्प वयस में विपुल धन संपत्ति और सम्मान प्राप्त करने के कारण वे उच्छृंखल हो गए। जब उन्होंने लगभग सारा धन खर्च कर डाला, तब एक दिन पुराने मदन मोहन मंदिर के एक महात्मा ने एकांत में उनसे कहा, प्रभु, भला ऐसे कब तक चलेगा? आप तो श्रीमन महाप्रभु के अभिन्न विग्रह श्री निताई चांद के वंशधर हैं। उन्होंने जिस कार्य के लिए आपको जगत में भेजा है, उसे करेंगे कब? प्रभुपाद बहुत लज्जित हुए। उसी समय से उनका जीवन वैराग्यमय हो गया। वे एक धोती दो टुकड़े कर बहिर्वास की तरह उसे धारण करते, शीतकाल में एक साधारण कंबल और ग्रीष्म में एक मोटी चादर व्यवहार करते, घर के बाहर बैठक खाने में शयन करते। कोई उन्हें देखकर ये न समझ पाता कि वे स्वयं प्रभु हैं या उनके घर के कोई नौकर चाकर। यदि कोई उनसे परिचय पूछता तो अपने को श्रृंगारवट का शिष्य और परिचालक बतलाते। सबको प्रणाम करते। कोई विशिष्ट व्यक्ति आकर पूछता प्रभु कहाँ हैं, तो उसे प्रभुपाद श्री ब्रह्मानंद गोस्वामी के पास ले जाते। सिद्ध श्री माधवदास बाबा जी उन्हीं के शिष्य थे। उन्होंने प्रभुपाद की सेवा का कुछ भार अपने ऊपर ले रखा था। एक दिन प्रभुपाद ने उनसे ठंडाई बना लाने को कहा। वे ठंडाई बना लाए। प्रभुपाद ने उसका पान किया। दूसरे दिन प्रातः जब वे उन्हें प्रणाम करने गए तो वे बोले, हाँ बाबा, बस प्रणाम पर्यंत ही ठीक है। सेवा करने को कहूँगा तो कुछ न कुछ निताई चांद की संपत्ति की बर्बादी ही करोगे। जानते नहीं, कल ठंडाई बनाते समय 3 गोल मिर्च फेंक गए थे। इसके एक दिन पूर्व अपनी पहले की शाह खर्ची पर पश्चाताप करते हुए उन्होंने कहा था, मैंने निताई चांद का न जाने कितना धन व्यर्थ लुटा दिया। यदि वे पहले ही मुझे सद्बुद्धि दे देते तो उस धन से प्रभु का कितना कार्य होता। पर उनकी इतनी कृपा क्या कम है? उनके भंडार में अब भी 1 लाख रुपए मौजूद है। 1 लखपति व्यक्ति के लिए 3 गोल मिर्चों का क्या मूल्य? पर वे अब समझ गए थे कि उनके संसार में कोई चीज उनकी अपनी नहीं है, सभी कुछ प्रभु का है और उनकी सेवा के लिए है। जिस संपत्ति को वे पहले दोनों हाथों से निसंकोच लुटाया करते थे, उसे अब प्रभु की सेवा की वस्तु जान वे प्राणों से भी अधिक संभाल कर रखते थे। इसलिए 3 गोल मिर्चों के फेंके जाने का उन्हें इतना दुख था। एक बार उनकी जिम्मेदारी से कुछ लोगों ने आकर शिकायत की। मथुरा की घोड़ा पलटन के घसियारे आकर खेत काट ले जाते हैं, मना करने पर भी नहीं मानते। उन्होंने तुरंत हुक्म दिया, जो निताई चांद का खेत काटने आए उसे मारकर भगा दो, पर ध्यान रहे कि किसी का खून ना हो। प्रजा ने ऐसा ही किया। घसियारों ने अपने मालिकों से जाकर कहा। दूसरे दिन कई घुड़सवार वारंट समेत प्रभु को पकड़ने आ गए। प्रभुपाद दरवाजे पर एक सिपाही को छोड़ स्वयं मंदिर में निताई गौर के पास जा बैठे। सिपाही ने घुड़सवारों से कह दिया, प्रभु पूजा में है, इस समय नहीं मिलेंगे। घुड़सवार लौट गए। इस प्रकार 2-3 बार हुआ। उसके बाद कोई उन्हें पकड़ने न आया। मुकदमा भी खारिज हो गया। सरकार चाहती तो अवश्य प्रभु को अदालत में हाजिर करवा सकती थी, पर क्यों नहीं कराया, निताई चांद के सिवा और कौन जान सकता है। निताई चांद की संपत्ति के विषय में इतना सावधान रहने पर भी प्रभुपाद वैष्णवों की सेवा में उसका जी खोल कर उपयोग करते। किसी वैष्णव की पीड़ा विपत्ति के बारे में सुनते ही उसके निकट जाते। उसे चिकित्सा की आवश्यकता होती तो चिकित्सा की व्यवस्था करते, अर्थ की आवश्यकता होती तो अर्थ की व्यवस्था करते, सेवक की आवश्यकता होती तो सेवा की व्यवस्था करते। साधु वैष्णवों की कोई जमात बाहर से आती तो शिष्य द्वारा उनकी संख्या का पता लगाकर उनके लिए पक्के भोजन की सामग्री बनवाकर
भेज देते, अपना कोई परिचय न देते। उनके वैराग्य और दैन्य भक्ति के कारण उनके प्रभाव का दूर दूर तक विस्तार हुआ था। बंगाल, बिहार, पंजाब और काबुल तक के लोगों ने उनके चरणों का आश्रय लिया। पर दैन्य भक्ति की मूर्ति होते हुए भी वे मर्यादा की रक्षा में सदा तत्पर रहते और शिष्यों को तदनुकूल शिक्षा देने में कभी संकुचित न होते। एक बार प्रभुपाद के गुरु श्री नृसिंहानंद गोस्वामी प्रभु के उत्सव में परिचारिका घर के भीतर से आई उनके भतीजे बालक श्री सदानंद के जलपान के लिए कुछ सामग्री लेने। उन्होंने माधवदास बाबा को आज्ञा की उसे कुछ प्रसाद देने की। माधवदास बाबा ने बरामदे में से नीचे खड़ी परिचारिका को प्रसाद दे दिया। उसी समय प्रभुपाद ने माधवदास बाबा को बुलाकर कहा, किसी को प्रसाद देना हो तो ऊंचे स्थान पर खड़े होकर नहीं, निम्न स्थान पर या समभूमि पर खड़े होकर प्रसाद देना चाहिए, नहीं तो अपराध होता है। अपराध से भक्ति क्षीण होती है। सन 1896 में ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया के दिन प्रभुपाद ने वृंदावन लाभ किया। अब प्रस्तुत है श्री श्यामदास बाबा जी का चरित्र। श्री श्यामदास बाबा जी, मुर्शिदाबाद, वृंदावन। सिद्ध श्री श्यामदास बाबा जी गंगा के मार्ग से यात्रा को निकले हैं। लकड़ी के लट्ठों को रस्सी से जोड़कर बनाई हुई एक नौका है, जिसे शायद उन्होंने अपने हाथों से तैयार किया है। नौका पर वे हैं और उनके गोपाल जी, जो उन्हें गंगा के गर्भ से प्राप्त हुए थे। गोपाल जी की सेवा के लिए कुछ पात्र हैं। बाबा का एक फटा कंबल और एक बेंत की डोलची है। नौका कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, कोई नहीं जानता। नौका जाकर लगी मुर्शिदाबाद के एक घाट से। घाट पर कासिम बाजार की रानी स्वर्णमयी के दीवान श्री राजीव लोचन राय की कोठी थी। बाबा नाव पर से उतरे, कंबल लपेटे, हाथ में डोलची लिए, भिक्षा के उद्देश्य से सीधे प्रवेश किया राजीव बाबू की कोठी में। राजीव बाबू को उनका तेज पुंज कलेवर देखकर श्रद्धा हुई। उन्होंने कुछ चावल और सब्जी भिक्षा में दिए। बाबा ने रसोई बनाकर गोपाल जी का भोग लगाया, प्रसाद स्वयं ग्रहण किया। दूसरे दिन बाबा जी के पास अतिथि रूप में 4 वैष्णव आ गए। यथा योग्य अभ्यर्थना पूर्वक उन्हें बैठाकर वे भिक्षा को निकले। उस दिन भी पहले राजीव लोचन बाबू के घर गए। उनसे बोले, राजीव, तेरा भाग्य अच्छा है, 4 मूर्ति वैष्णव आए हैं। राजीव बाबू सुनते ही 10 रुपए देने लगे। बाबा बोले, इतना क्या होगा? उन्होंने केवल 2 रुपए ले लिए। बाबा को घाट पर रहते कुछ दिन हो गए। उनका निष्किंचन भाव देख लोगों ने उनके लिए आश्रम और गोपाल जी के लिए एक मंदिर का निर्माण करवा दिया। बाबा के आश्रम से कोई अतिथि वैष्णव कभी भूखा नहीं लौटता, परंतु वे कुछ भी संचय करके ना रखते। जिस दिन जो भी मिलता सबकी रसोई बना लेते, यदि आवश्यकता से अधिक होता तो भी। सोचते आज गोपाल ने इतनी रसोई की व्यवस्था की है तो इतने ही वैष्णव भी आते होंगे। सचमुच रसोई की मात्रा के अनुरूप वैष्णव आ जाते, फिर भी वे अपनी इच्छा से कभी आवश्यकता से अधिक भिक्षा न करते। बाबा की प्रेम परिपाटी से लुब्ध हो निताई गौर, राम, सीता आदि और भी कई विग्रह उनके मंदिर में आकर उनकी सेवा ग्रहण करने लगे। क्यों? बाबा ने आह्वान किया था इन्हें? नहीं, आह्वान नहीं किया था। बाबा की कुटिया पर आकर भीतर प्रवेश करने की अनुमति मांगी थी इन्होंने? नहीं, अनुमति भी नहीं मांगी थी। तो ऐसे ही घुस पड़े। शिष्टाचार बिल्कुल नहीं जानते थे। जानते तो हैं पर मानते नहीं। चिरकाल से यही रीति है इनकी, साधारण शिष्टाचार से बिल्कुल उल्टी। कभी कोई बुलाए तो भी न जाना, कभी कोई ना बुलाए तो भी घुस पड़ना। ऋषि मुनि ज्ञानी योगियों के कितना बुलाने पर भी न जाना, और सिद्ध बाबा जैसे भक्तों के घर बिना बुलाए घुस पड़ना, बिना किसी प्रकार का संकोच किए, बिना लोकाचार या शिष्टाचार का विचार किए। हाँ, बिना कुछ सोचे विचारे सीधे सरल स्वभाव से, जैसे मधुकर मधु के लोभ से निसंकोच जा बैठे कमल के ऊपर, या भिक्षुक अन्न के लोभ से बिन बुलाए पहुंच जाए वहां जहां सदाव्रत बटता हो। बाबा के यहाँ भी तो सदाव्रत ही लगा हुआ था, अन्न जल का नहीं, रसमयी प्रेम सेवा का सदाव्रत। जो भी वहां पहुंच जाता वो उस रस का पान कर तृप्त हो जाता। फिर ये लोग ठहरे उस रस के परम लोभी, उसके चिर भिखारी। इनका मन उसका आस्वादन करने के लिए क्यों न मचल पड़ता। इनके ऐश्वर्य प्रधान वैकुंठ लोक में इस रस के पाए जाने की बात तो दूर, इसका देखना सुनना भी क्या होता है कभी।
तभी ना ये घुस पड़े बाबा की कुटिया में और जमकर बैठ गए वहाँ, मान ना मान मैं तेरा मेहमान की कहावत को सार्थक करने के लिए। पर निताई गौर, राम सीता और अन्य ये सभी अतिथि थे कि अपनी सेवा पूजा की सामग्री अपने आप जुटा लिया करते थे। बाबा को उसके लिए चिंता नहीं करनी पड़ती थी। एक बार सारे दिन बहुत जोर की वृष्टि होती रही। बाबा भिक्षा को न जा सके। अतिथि वैष्णव भी कई आए हुए थे। श्री विग्रह और अतिथि सब भूखे रहेंगे, ये जानकर बाबा दुखित हुए। शिव विग्रहों की ओर देखकर हंसते हुए बोले, आज क्या इच्छा है, पेट से पट्टी बांधोगे? इतना कहे वे बहुत से तुलसी पत्र चयन कर लाए, ठाकुरों को समर्पण कर अतिथियों के सामने रखे। बोले, आज तो भाग्य में यही दिखता है, यदि पीछे गोपाल ने कुछ ला दिया तो देखा जाएगा। आश्चर्य! उसी समय बहरमपुर के जमींदार विष्णुचरण सेन महाशय के पिता को बाबा जी और उनके अतिथियों की चिंता होने लगी। उन्होंने प्रचुर परिमाण में खाद्य सामग्री 4-5 आदमियों द्वारा बाबा के पास भेज दी। बाबा ने तत्काल रसोई बनाकर ठाकुरों का भोग लगाया और अतिथियों का सत्कार किया। बाबा के साथ इस प्रकार की घटनाएं प्राय होती रहती। कुछ दिन पश्चात मुर्शिदाबाद के एक भक्त वृंदावन गए आश्रम दर्शन करने। इधर सिद्ध श्यामदास बाबा ने गंगा तट पर शरीर छोड़ दिया। आश्रम में उनकी समाधि बना दी गई। समाधि की यथा योग्य सेवा पूजा होने लगी। श्री वृंदावनगामी भक्त को पता नहीं था कि श्री श्यामदास बाबा अब प्रकट हो चुके हैं। एक दिन हठात वृंदावन के किसी मार्ग पर श्री श्यामदास बाबा से उनकी भेंट हुई। दंडवत प्रणाम कर उन्होंने पूछा, आप कब आए? उन्होंने जो तिथि बताई वो वही थी जिसको उन्होंने शरीर छोड़ा था। बाबा ने भी भक्त का कुशल क्षेम जानने के पश्चात पूछा, तुम कब घर लौटोगे? मैं शीघ्र ही लौटूंगा, भक्त ने उत्तर दिया। तो देखो, मंदिर में एक कांसर नहीं है, एक कांसर खरीद दूं, लेते जाना। तत्काल बाबा ने कांसर खरीद कर दे दिया। भक्त जब घर लौट कर गए, उन्होंने मंदिर जाकर सेवायत को कांसर देते हुए बाबा का सारा वृतांत कहा। सेवायत और अन्य सभी लोग विस्मय सागर में डूब गए। उन्होंने भक्त यात्री से कहा, बाबा का शरीर तो कभी छूट गया, ये देखो उनकी समाधि है। यात्री भी भौचक्का रह गया। भक्त का मरना कब होता है, उसका शरीर चिन्मय हो